एक छोटा सा गांव था। नाम था सूरजपुर। मिट्टी की कच्ची गलियां, टूटी झोपड़ियां और चारों ओर फैले खेत। लेकिन इन खेतों में हरियाली नहीं थी, बल्कि सूखी दरारें थीं। मिट्टी प्यास से फट चुकी थी और किसान की आंखों में उम्मीद के बजाय मायूसी थी। उसी गांव में रहता था रामलाल। रामलाल गांव का गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन बारिश न होने और कर्ज के बोझ के कारण वो जमीन उसके लिए बोझ बन चुकी थी। रामलाल का परिवार बड़ा था। उसकी पत्नी सावित्री, जो चुपचाप दिन भर मेहनत करती रहती थी। उसका बेटा गुड्डू, जो 12 साल का था, जिसकी आंखों में स्कूल जाने की चाह थी, लेकिन मजबूरी ने किताबों के बजाय हल का बोझ दे दिया। उसकी बेटी रानी 8 साल की थी, मासूम और भोली, लेकिन अक्सर भूख से रोती रहती थी। झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक पुराना चारपाई, टूटी मटकी और कुछ मिट्टी के बर्तन थे। रात का खाना कभी मिलता, कभी सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता। एक दिन सुबह की बात है। सावित्री ने बर्तन खंगालते हुए कहा, वो जी, घर में सिर्फ मुट्ठी भर चावल बचे हैं। इतना चावल में हम सब कैसे खा पाएंगे? रामलाल ने सिर झुका लिया। बच्चों को खिला दे सावित्री, हम तो सह लेंगे। रानी ने मासूमियत से कहा, बाबा, आज गुड़ वाली रोटी मिलेगी क्या? रामलाल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, हाँ बेटा, जरूर मिलेगी। जब फसल होगी तो खूब गुड़ वाली रोटी खाएंगे। लेकिन अंदर से वो जानता था कि घर में गुड़ तो दूर, आटा भी नहीं था। दोपहर में रामलाल गांव के महाजन लाला सेठ के पास गया। लाला जी, कुछ अनाज उधार दे दो, खेत में बोवाई कर दूंगा, फसल कटे तो चुका दूंगा। लाला हंस पड़ा। रामलाल, तेरा खेत तो सूखा पड़ा है, तुझसे फसल होगी। तेरे जैसे किसान कर्ज थोड़ी चुकाते हैं। जा और कहीं मांग। लाला के आदमी हंसने लगे। रामलाल चुपचाप सिर झुकाकर लौट आया। रात को सब एक साथ बैठे। सावित्री ने 2 रोटियां बनाई थीं, बच्चों को आधी आधी दे दी। रामलाल और सावित्री ने पानी पी लिया। गुड्डू ने बाबा, पूछा, बड़ा होकर मैं क्या करूंगा? किसान बनूंगा तो भूखा मरूंगा। रामलाल के सीने में जैसे किसी ने खंजर मार दिया। वो चुप रहा, लेकिन उसके आंसू ने सब कह दिया। अगले दिन गांव में खबर फैली, सरकार से खेती के लिए मदद आ रही है। जो मेहनत करेगा उसे बीज और खाद दी जाएगी। रामलाल के अंदर दबा हुआ जोश जागा। उसने सोचा, अब चाहे जो हो, मैं हार नहीं मानूंगा। इस बार खेत को फिर से जगा दूंगा। लेकिन उसके पास न पैसे थे, न बैल, न औजार, सिर्फ उसकी हिम्मत और परिवार का साथ। अगले दिन सरकारी आदमी आया और रामलाल की मदद की। रामलाल, सावित्री और बच्चे सब खेत में उतर गए। कभी मिट्टी पलटते, कभी पानी डालते, कभी बीज बोते। गर्मी, पसीना, भूख सब पीछे छोड़ दिया। गुड्डू कहता, बाबा, जब ये अंकुर बड़े होंगे तो हम खूब रोटियां खाएंगे ना? रामलाल मुस्कुराता। हाँ बेटा, अब की बार मिट्टी हमें भूखा नहीं सुलाएगी। शाम को रानी मिट्टी के आंगन में बैठी थी। उसके पास खाली कटोरी थी। वो उंगली से खाना खाने की एक्टिंग कर रही थी। सावित्री दूर से देखती रही, आंखें भर आईं। दिन बीते और एक सुबह रामलाल खेत पहुंचा। उसने देखा, सूखी मिट्टी के बीच से छोटे छोटे हरे पौधे झांक रहे थे। वो झुक गया, मिट्टी उठाई, आंखों से लगाई और रो पड़ा। सावित्री देखो, धरती माँ ने हमें माफ कर दिया। हाँ जी, माँ धरती जिंदा है, बस उसे प्यार चाहिए था। कुछ दिन बाद आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकी और पहली बारिश की बूंद रामलाल के चेहरे पर गिरी।
वो हंसा, हाथ फैलाकर बोला। माँ धरती, तेरी दया से हमारी मेहनत रंग लाएगी। बारिश तेज हुई, खेतों में हरियाली नाच उठी, बच्चे भीगते हुए खेतों में दौड़ पड़े। कुछ महीनों बाद खेत में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। रामलाल ने पहली बाल काटी, माथे से लगाई और बोला, ये तेरे लिए रानी। अब तो गुड़ वाली रोटी मिलेगी ना? रामलाल हंसा। आज जितना चाहे खा ले। वो लोग जो पहले हंसते थे अब उसके पास आकर बोले, रामलाल, तूने कर दिखाया, तूने हमें जीना सिखाया। रात को खेत के बीच आसमान की ओर देखता रामलाल बोला, गरीबी ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे गढ़ा है। क्योंकि जिसने मिट्टी को समझ लिया उसने जिंदगी को जीत लिया।